तो हो सकता है कुछ बच्चों को बताओ, कुछ को नहीं बताओ। मैं ओवरव्यू में 3 मिनट में सारी बात को खत्म करता हूं। आपने एक, हो सकता है कि किसी ने नाम सुना है, किसी ने नहीं सुना। नरसी नाम सुना है? यस। कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। अब एक सेठ था नरसी। ध्यान से सुनना, 3 मिनट में बात को खत्म कर दूंगा, तुम्हें आज ज्ञान हो जाएगा थोड़ा। एक सेठ था नरसी, वो बिल्कुल भी दान करता ही नहीं था, मतलब बेहद कंजूस। और उसकी एक बेटी थी, एक बेटी थी, और इस बेटी की शादी कहीं पर हो गई। ठीक है, इस बेटी की शादी कहीं हो गई। इस बेटी की शादी के बाद इसको कुछ ज्ञान हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस बात का भी मतलब है। इसको कुछ ऐसा लगा कि भैया मुझे ना कुछ दान करना चाहिए, जिंदगी में दान करना चाहिए। और वो इतना, मतलब उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि इसके पास जो भी कुछ था ना, इसने 100% दान कर दिया। 1% 2% नहीं, 100% चीज दान कर दी, और ये बाबा बढ़ गया। अब हुआ क्या, जब इसकी बेटी की शादी हुई, जब इसकी बेटी की शादी होगी चली गई, अब उसके एक और बेटी हुई। अब उस बेटी की जब शादी थी, तो यहां से, जैसे कहते हैं ना कि फिर यहां से भात भरने जाते हैं। अब हाँ, जो भी आपके यहाँ मायरा बोलते हैं, तो मायरा भरने जब गई, अब यहाँ कुछ था ही नहीं इनके पास, तो नरसी के पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन भाई बताया गया कि भाई वहां बात है, ये पहुंचा। और भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर भगवान होते हुए पहला काम ये किया कि भगवान श्री कृष्ण ने भात भरा, भगवान श्री कृष्ण ने भरा। उस टाइम क्या हुआ कि भाई बहुत सारी घटना थी उसके बीच में, क्या हुआ क्या कुछ, वो तो सारा घटनाक्रम। अब वहां ना जब ये गांव में गए, तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। उससे पहले वाली रात में जैसे पहुंच गया वहां पे, इसके साथ बाबा थे, बैठे थे, था कुछ है ही नहीं। सबने कहा कि वापस चले जाओ, लेकिन बात इज्जत बेइज्जती की थी। उस टाइम वही इज्जत बेइज्जती थी। आज अपने जैसे हो उठ क्या जैसे बात तो इज्जत बेइज्जती की होती है। अब हुआ क्या, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बोला कि भाई तू इतना क्यों परेशान था, इतना क्यों रो रहा था? तो बोला कि बोले तुझे मुझ पे भरोसा है ना? बोला तुझ पे तो भरोसा है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा ही हो गया। बोला टेंशन मत ले। तो हुआ क्या, उस वक्त ना भगवान श्री जितना भी उन्होंने मांगा मायरे में, वो सारा देते चले गए। लो ले ले, जो भी बोला पूरा देते चले गए। फिर लास्ट में उसको लगा कि भाई अब इन्होंने मेरे भगत के साथ थोड़ा उल्टा फुल्टा किया है, तो इनको झुकाना भी तो है। और झुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, पैसों की बारिश कर दी, पैसों की बारिश कर दी। और पैसों की बारिश जब हुई, तो जो गांव वाले थे वो तो उठाने लगे। उठाने का मतलब झुक गए, बस यही उनके लिए वही मान सम्मान था। तो जो सेठ थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेठ था, जिसकी लड़की की शादी भी सेठों में हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि सब सेठ एक जगह रखे कि भैया कोई भी ना पैसों पे मत झुका, झुक गए तो हमारा मान सम्मान चला जाएगा। तो वही अब वहां पर हुआ क्या कि वो एक धोबी और धोबर जो कपड़े धोते हैं, तो उनको लगा कि यहाँ तो सब बरस ही रहा है, यहाँ तो सारा गांव अपने गली से ले जाके अपने अंदर रख रहा है। अपन ऐसा करते हैं, जहां पर अपन धो रहे हैं, भाई यही गली में अब 50 लोग रहते हैं, तो 50 के 50 लगे हुए हैं। अपन ऐसा करते हैं, जहां घाट पे अपन कपड़े धोते हैं, वहां पर तो कोई होगा ही नहीं। ऐसा करते हैं, पहले तो वहां वाले चुप लाते हैं, वहां तो कोई है ही नहीं, वहां के तो अपने मालिक, वो पहले तो वहां की चुगलाते हैं। और फिर यहाँ के जो घर में अपने जैसे ताला तो मारी रखा, ऊपर से जो भी गिर रहा है वो तो गिर ही रहा है, फिर अपना आके यहाँ भी इकट्ठी कर लेंगे। वो भागी। अब कहते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण की ऐसी माया थी कि जैसे आपने लाल डोरा सुना है, लाल डोरा, गांव की सीप को लाल डोरा बोलते हैं, गांव की सीप को, कि उसके बाद नई जमीनें ऐड होती रहती है, तो पहले वो जो पुरानी जमीन, उस पहली जमीन जो चलती है वो लाल डोरा के अंदर चलती है। तो जो लाल डोरे के अंदर था ना, उस गांव के अंदर, वहां तो बरस रहा था, जहां जहां रियायत थी, उसके बाहर कुछ भी नहीं था। उसके बाहर वो भागे गए, वहां देखा ओहो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो वापस फिर भागे गई। इतनी देर में वो गली में पहुंचे, वहां साहब
उन्होंने सोचा कि जो घर की छत पे होगा कुछ खोल के फटाफट छत पे गए, छत पड़ोसियों ने साफ कर रखी है। तो अब वो ना तो उधर गिरे ना इधर गिरे। उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि भाई तुम हो गए भगवान, हमारे लिए तो तुम पहले भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं है। बोले सारा काम कर रहे हैं, बोला काम ने तो अंदर का भर रखे इसलिए कह रहे हैं, हमारा तो खाली पड़ा है। फिर क्या किया, उन सेठों को झुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोने चांदी की बारिश कर, सोने हीरे, चांदी भी नहीं, सोने हीरे, पन्ना कुछ पन्ना अलग 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 तरीके के बरसा दिए। अब जब हीरे पड़ रहे हो ना तो सेठ आदमी भी ये सोचते हैं या सेठ तो कल भी बढ़ दूंगा, नहीं तो ये गांव चुक जाएगा सब कुछ, कल को ये कहलाएंगे सेठ। अपन सेठ इसलिए तो है अपने पास संपत्ति ज्यादा है, चुप ये ले जाएंगे तो कल को ये बढ़ जाएंगे। तो फिर वो हीरे उस धोबी और धोबट को तो उसने बारिश कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनके पास इतना हो गया कि धोबी ने बोल दिया कि बस अब रोक दो, अब इससे उसकी बात नहीं, हमारे पास इससे ज्यादा का नहीं है। तो कहावत ना तब से चली हुई है कि जब यहां बरस रहा था तो सोचा कहीं और का, वहां का चुका, और जब कुछ नहीं, वहां गया तो यहाँ वाला भी गायब हो गया। तो धोबी ना तो घर का रहा ना घाट का रहा, तो इसलिए कहावत बनाई हुई है। इसलिए जो लोग जैसे को अपन कोई बातें पढ़ते हैं और तुमको कोई बात कोई और ले जाता है कि सुन मैं बताता हूं, तो ऐसे राहु केतु को तुरंत पहचान जान लो, ये धोबी प्रवृत्ति का इंसान है। ये पूछेगा घर का रखेगा रखेगा, अब कल फिर मुलाकात होती है मुझे डाल के सपने के साथ।